Good morning, students. Now I will teach you अव्ययी भाव समास. अव्ययी भाव समास. Do you know what is अव्ययी भाव समास? No. Okay, thank you. पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भावः. Listen. पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भावः. इसका मतलब हुआ पूर्व मतलब पहले, पदार्थ मतलब पद, प्रधानो मतलब प्रधान, अव्ययी भावः मीन्स अव्ययी भाव समास है. इसका मतलब हुआ जिस समासिक पद का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं. अंडरस्टूड? वन सेकेंड. जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं. जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं. अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं. पहला विशेषता है अव्ययी भाव समास का समस्त पद प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन होता है. पहली विशेषता है अव्ययी भाव समास की, इसका समस्त पद प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन होता है. और दूसरी विशेषता है इसमें प्रथम पद की ही प्रधानता होती है. अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की ही प्रधानता होती है. और तीसरी विशेषता है इसका प्रथम पद अव्ययी होता है. इसका प्रथम पद अव्ययी होता है. अब उदाहरण देख लीजिए. उपकृष्णम. उपकृष्णम आगे उप अव्यय है, कृष्णम नपुंसक लिंग एक वचन है. दूसरा है सुमद्रम, इसके आगे भी सु अव्यय है और नपुंसक लिंग एक वचन है. अति हिमम, निर्मक्षिकम, यथाशक्ति. ठीक है बच्चों. अब मैं आप लोगों को अव्ययी भाव समास को कैसे विग्रह किया जाता है ये मैं बता रहा हूं. अव्ययी भाव समास को विग्रह करने के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूं. लिसन. समीप के अर्थ में उप अव्यय होता है. डू यू नो समीप? नियर. नियर मीन्स समीप, नजदीक, पास. समीप के अर्थ में उप अव्यय होता है. जैसे आप देख लीजिए, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम. कैसे हो गया? यहां हमने बताया है समीप के अर्थ में उप अव्यय होता है. कृष्णस्य समीपम में समीप है, उसके बदले में हम उप अव्यय लगाएंगे. तो ये तो आप जानते ही हैं, अव्यय और उपसर्ग जब भी लगता है शब्द के पहले लगता है. उप लगा दिए. कृष्णस्य का विभक्ति हटा देंगे तो क्या बचेगा? कृष्ण. उपकृष्ण हो गया. हमने ऊपर बता दिया है अव्ययी भाव समास जो है नपुंसक लिंग एक वचन होता है. तो मों लगा दिए तो उप
कृष्णम। कृष्ण से समीपम क्या हो गया? उपकृष्णम। उसी तरह से नगरस्य समीपम क्या हो जाएगा? वेरी गुड, उपनगरम। गंगायाः समीपम क्या हो जाएगा? उपगंगम। गृहस्य समीपम उपगृहम। वनस्य समीपम क्या हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड, उपवनम। अगर मैं आपसे पूछूंगा उपवनम आपने कैसे बनाया तो आप क्या बताएंगे? हाँ, समीप के रहने पर उप अव्यय हुआ। अव्यय जब भी लगता है तो शब्द के आगे लगता है, तो उप लगा दिए। वनस्य का विभक्ति हटा दिए, उपवन हो गया। और जितना अव्यय भाव समास है सारा का सारा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, तो मौन लगा दिए, उपवनम हो गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।